नमस्कार दोस्तों, सरकारी जॉब के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, ये जो है छत्तीसगढ़ आईटीआई भर्ती 2024 आई है, जिसमें कि आपको यहाँ पास आप देख पा रहे होंगे जिला नोडल संस्था का नाम दिया गया है। संस्था का नाम किस संस्था में जो है वैकेंसी आई हुई है आईटीआई, जो कि मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर की भर्ती 2024 की लाई है, जिसमें छत्तीसगढ़ के सभी स्थानीय निवासी जो है पात्र होने वाले हैं। इस भर्ती के बारे में उम्र, सैलरी, योग्यता, अंतिम तिथि कंप्लीट रूप से बताने वाला हूँ। सैलरी मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 15,000 इसकी सैलरी रखी गई है। आवेदन भरते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और आवेदन भरना कैसे है, ये मैं आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल देने वाला हूँ। तो वीडियो पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ राज्य में आने वाली समस्त भर्ती विज्ञापनों की जानकारी निर्धारित समय सीमा पर इस यूट्यूब चैनल पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद हो सकती है। और जो भी जॉब अपडेट आएगा आपको इसकी जानकारी इस यूट्यूब चैनल मिल जाएगी, बशर्ते आप सब्सक्राइब करके रखे हों। तो चलते हैं विभागीय विज्ञापन की तरफ और देखते हैं कि जो आईटीआई भर्ती आई है गेस्ट लेक्चरर की, उसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई हैं। सो फ्रेंड्स, ये रहा विभागीय विज्ञापन। ये जो प्रेस विज्ञप्ति आप देख रही है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शक्ति के लिए निकली हुई आईटीआई भर्ती है। तो साफ साफ यहाँ पास क्लियर कर देता हूँ, ये जो भर्ती विज्ञापन है ये शक्ति के लिए, छत्तीसगढ़ के लिए निकली हुई है। ठीक है, इसके अंतर्गत आपको कौन से पद है तो आप देख सकते हैं कि जो आपको यहाँ पे मेहमान प्रवक्ता यानी कि गेस्ट लेक्चरर के लिए आवेदन 30/8/2024, ध्यान रखिएगा आवेदन की अंतिम तिथि 30/8/2024 है। वहाँ तक आपको शाम 5 बजे तक स्वयं भी उपस्थित होकर या पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट के माध्यम से औद्योगिक प्रशिक्षण परिषद संस्थान जेजेपुर, जिला शक्ति, छत्तीसगढ़ में जमा किए जा सकते हैं। पदों की जानकारी और शैक्षणिक योग्यता की जानकारी मापदंड निम्नानुसार है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि 30/8/2024 लास्ट डेट है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेजेपुर में आपको जमा करना है। और ये गेस्ट लेक्चरर मेहमान प्रवक्ता की जो भर्ती आई हुई है, ये जोन का नाम है यानी कि नोडल संस्था का नाम है। इसके अलावा संस्था का नाम है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान शक्ति में आई है। ये देख सकते हैं स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 2 पद आए हैं, विद्युत कार्य के लिए 1 पद और कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा के लिए 1। तो ये जो है इस व्यवसाय के टीचर यानी कि गेस्ट लेक्चरर बनने के लिए, ना कि ही इस व्यवसाय में आपको किसी और तरीके का भर्ती आया हुआ है। ये सिर्फ और सिर्फ गेस्ट लेक्चरर का। तो इस ट्रेड में या इस व्यवसाय या इस विषय के टीचर या आपको जो गेस्ट टीचर बनना है, मेहमान प्रवक्ता बनना है, गेस्ट लेक्चर बनना है, उसके लिए है। और इसके अलावा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जेजेपुर में आया हो, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग कोपा के लिए 1 जो है गेस्ट लेक्चरर की वैकेंसी है। फिर औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान डभरा में आई है स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए 1 लेक्चरर की। और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हसौद विद्युत कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन की आई है, 1 पद आई है गेस्ट लेक्चरर की। तो इसके टीचर बनने के लिए, इसके लेक्चरर बनने के लिए वैकेंसी निकाली गई है। आप देख सकते हैं टोटल कितनी आई है, अगर मैं गिनूँ तो 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आई हुई है, 7 पदों पर भर्ती है। अब देख सकते हैं विद्युत कार्य के लिए इलेक्ट्रीशियन के लिए क्या क्या योग्यता मांगी गई। तो मान्यता प्राप्त बोर्ड से, हाई स्कूल पुरानी पद्धति से, या अभी जो भी 12वीं आप पढ़े हैं वो आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा ट्रेड में आपके पास प्रमाण पत्र होना चाहिए और आपके पास जो है डीजीटी के उच्च प्रशिक्षण संस्थानों से आप उत्तीर्ण होने चाहिए। ठीक है, इसके अलावा अगला देखें तो कोपा के लिए क्या क्या योग्यताएं मांगी गई वो भी यहाँ पर साफ साफ लिखा है, आप स्क्रीनशॉट लेकर से पढ़ सकते हैं। इसके अलावा स्विंग टेक्नोलॉजी के लिए जो भी योग्यताएं हैं वो भी यहाँ पर लिखा गया है, उससे भी आप ध्यान से स्क्रीनशॉट लेकर या वीडियो को पॉज कर आप इसे पढ़ सकते हैं। कंप्लीट रूप से दिया, अगर मैं इसके बारे में बताऊँगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। चयन प्रक्रिया के बारे में देख लेते हैं। तो ये मेरिट के आधार पर इसका चयन किया जाना है और जितना भी आपका प्राप्तांक वगैरह है उसके अनुसार इसकी जो मेरिट सूची तैयार की जाएगी। मेहमान प्रवक्ताओं को आवश्यकता अनुसार अधिकतम 1 प्रशिक्षण सत्र हेतु आमंत्रित किया जाएगा। मेहमान प्रवक्ताओं द्वारा दिया जा रहा प्रशिक्षण का संतोष प्राप्त नहीं होने पर उनको क्या है, निकाला भी जा सकता है और स्थानांतरित वगैरह इसमें नहीं हो सकता है। ठीक है, आप ट्रांसफ़र नहीं करा सकते कोई किसी प्रकार का। और एक स्थान पर उपस्थित होने से उक्त आवेदक का शेष अन्य संस्थानों पर चयन। मान लीजिए कि आप आवेदक हैं और आपने मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक संस्थान व्यवसाय के लिए आमंत्रित किया। मान लो आपने किया है, मैं आपको समझाता हूँ, आपने किया है यहाँ के लिए आवेदन। ठीक है, ये आप देख पा रहे होंगे, आपने किया मान लीजिए शक्ति के लिए आवेदन किया है तो जीजेपुर के लिए भी आवेदन किया, तो एक जगह आपका कैंसिल हो जाएगा, दोनों जगह आप नहीं कर सकते। ऐसा इस पॉइंट में ऐसा लिखा गया है कि नीचे फिर से ले आता हूँ, मैं आपको दिखा दूंगा। यदि आवेदक को मेहमान प्रवक्ता के रूप में एक से अधिक संस्थानों व्यवसायों के लिए आमंत्रित किया जाता है तो किसी एक स्थान पर उपस्थित होने पर, तो मान लीजिए आपने 2 जगह भरा, दोनों जगह आपका नाम हो गया, लेकिन आपको उपस्थित होना है एक जगह, आप एक साथ 2 जगह तो उपस्थित हो नहीं सकते, तो फिर आपका दूसरा जगह जो है वो क्रॉस कर दिया जाएगा, वो कट कर दिया जाएगा। आपको एक ही जगह में आपका जो है चयन किया जाएगा, एक ही जगह में आपका जो भी प्रोसेस होगा वो किया जाएगा। पृथक पृथक पद के लिए आप पृथक पृथक आवेदन जरूर कर सकते हैं। क्या पता कि पहले पद के लिए भरें, पहले जहाँ आपको एड्रेस दिया वहाँ पास नहीं हो पाए, दूसरे वाले में हो जाए, दूसरा नहीं है तो तीसरे वाले में आईटीआई कॉलेज में जाए। लेकिन ऐसा है कि अगर मान लीजिए तीनों में हो गया तो जहाँ भी जाएंगे तो आपका वहीं होगा, बाकी सब ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा।
आपको 15,000 रुपये प्रति माह के लिए कार्य होगा। 140 रुपये की दर से प्रति कार्य दिवस अधिकतम 5 घंटे मानदेय प्रावधान है। आवेदक को देख सकते हैं कि पूरे छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासियों के लिए है, तो किसी जिले विशेष के लिए नहीं है। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थानीय निवासी होना बहुत ज़रूरी है। शक्ति में हालांकि ये जो भर्ती आई हुई है, लेकिन स्थानीय निवासी इसमें पात्र होंगे, साफ साफ बोल्ड में यहाँ लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें यहाँ पास है कि चयन प्रक्रिया के नियम शर्तें हैं। 18 वर्ष न्यूनतम आयु होनी चाहिए। और आपको जो औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर आपको स्पीड पोस्ट करना है या स्वयं से जमा करना आवेदन पत्र को, उसका भी एड्रेस यहाँ पे दिया गया है। इसके अलावा आपका सबसे जरूरी चीज़ यहाँ पास लिखा है कि सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए। अगर आप प्रमाण पत्र आपका सेल्फ अटेस्टेड आप आवेदन पत्र के साथ नहीं लगाते हैं तो आपका नहीं जमा किया जाएगा। साफ़ सुथरा आपको करना है, पृथक पृथक पद के लिए पृथक पृथक करना है। और सभी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। चयन प्रक्रिया किस प्रकार से होगा वो भी आपको यहाँ पर बताया गया है। क्या क्या प्रमाण पत्र यहाँ पर मांगा गया आप देख पा रहे होंगे। आवेदन पत्र का प्रोफार्मा आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। जो फॉर्म है पारालेख नोडल अधिकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान जीजेपुर छत्तीसगढ़ के लिए जो है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पास आवेदित पद संस्था का नाम लिखना है और किस ट्रेड के लिए आपको लेक्चरर बनना है वो आपको मेंशन कर देना है। बाकी डिटेल यहाँ पास आप भर सकते हैं। और ये आपका हस्ताक्षर आपको यहाँ पे करना है। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे पूरा डिटेल मैंने आपको बताने की कोशिश की है। तो इसके अलावा शपथ पत्र भी है, तो इस शपथ पत्र को आपको जमा करना है। बिना शपथ पत्र के आवेदन पत्र अमान्य हो जाएगा। शपथ पत्र भी आपको आवेदन पत्र के साथ लगाना है। सो फ्रेंड्स, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि किसी प्रकार की बहुत सारी भर्ती विज्ञापन अभी छत्तीसगढ़ में आने वाली है, जिसकी जानकारी एकमात्र इस यूट्यूब चैनल पर बहुत ही जल्दी और निर्धारित समय सीमा पर डाली जाती है, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकती हैं। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में नई भर्ती विज्ञापन के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स बहुत बहुत आप सभी का धन्यवाद।